फैशन और ग्लैमर की दुनिया में अपनी एक ख़ास पहचान बना चुकी ऐसी हस्ती आज हमारे साथ यानी कि लोकमत राजस्थान के सेट पर मौजूद है, जिन्होंने मिस ओशन इंडिया का खिताब तो अपने नाम कर ही लिया है और अब भारतीय संस्कृति, भारतीय पहचान का परचम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लहराने वाली हैं, यानी कि मिस वर्ल्ड ओशन के सेट पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। मिस ओशन इंडिया पारुल आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। Hi, thank you so much for inviting me here. ओके पारुल, सो हर लड़की चाहती है कि वो स्टेज पर अपने आप को देखे, क्राउन पहने, सुंदर लगे, कैमरा फेस करे। ऐसी ही जर्नी आपकी मिस ओशन इंडिया की रही होगी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना पसंद करेंगे कि मिस ओशन इंडिया में आपने क्या स्ट्रगल फेस करे, कैसी आपकी जर्नी रही? मेरा सिलेक्शन मिस ओशन इंडिया के लिए मिस राजस्थान के थ्रू हुआ था और मैं मिस राजस्थान की तैयारी कर रही थी और मैं उन 28 लड़कियों में से एक थी जिसको मिस ओशन वर्ल्ड इंडिया का खिताब मिला है, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। हमारे को 1 महीने में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमें बात करने से लेके ग्रूमिंग ट्रेनिंग भी दी गई थी, जिसमें हमें मेकअप करना और टी पोज में कैसे खड़े होते हैं, जो कि बहुत ऐसी बारीक चीज़ें हैं जो आगे जाके पेजेंट इंडस्ट्री में काफ़ी काम आती हैं। वो सब ने हमें सिखाया। योगेश सर और निमिषा मैम ने हमें इतनी अच्छे तरीके से ट्रेन किया कि मैं आज मिस ओशन वर्ल्ड इंडिया का खिताब अपने पास लेके खड़ी हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप मिस ओशन इंडिया जीती हैं उनका खिताब। पारुल, एक होता है कि है ना, हमारी जो रोल ऑफ इंस्पिरेशन होता है वो मोस्टली मदर होती हैं, तो क्या पता आपके कोई और हों, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके रोल ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहे इस पूरी जर्नी में? जैसा कि आपने कहा कि एक रोल ऑफ इंस्पिरेशन हर एक बेटी के लिए उसकी माँ ही होती है। मेरी भी माँ ही है। और 12 साल की उम्र में मेरी माँ का देहांत हो गया था, बट वो काफ़ी काइंड और कंपैशनेट वुमन थी जो हमेशा दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचती थी और शायद उन्हीं चीज़ों की वजह से आज मैं एक सोशल कॉज के लिए खड़ी हूँ। मिस ओशन वर्ल्ड इंडिया वाटर पोल्यूशन के बारे में काफ़ी बात करता है और वो महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे लिए मेरी रोल मॉडल मेरी माँ ही हैं, जिन्होंने मुझे इस तरीके के संस्कार दिए कि मैं आज खड़े होके खुद के लिए बोल सकूं। बिल्कुल पारुल, जैसा पारुल ने बताया कि उनकी रोल ऑफ इंस्पिरेशन उनकी मम्मी हैं, उनकी मदर हैं। और पारुल, आपका जो खिताब है मिस ओशन इंडिया, ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि ओशन इंडिया यानी कि इसके बारे में क्यूरोसिटी होती है कि आखिर ये है क्या। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों को कि आखिर ये है क्या? मिस ओशन इंडिया जो है वो 40 कंट्रीज़ जो दुनिया भर से आती हैं जयपुर में compete करने के लिए। हम सभी एक मोटो लेके चलते हैं कि वाटर पोल्यूशन हम कैसे कम कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिवर्स, लेक्स, ओशंस, हर जगह पोल्यूशन हो रहा है। प्लास्टिक जो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वो हम बिना सोचे समझे हम हमारे ओशन में, हमारे रोड और रिवर्स पे डाल देते हैं। तो हमारी मरीन लाइफ जो है उसके ऊपर काफ़ी गलत इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का। तो मिस ओशन वर्ल्ड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़ा होता है, बट उससे पहले हम लोग वाटर पोल्यूशन को सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी सीरियस इशू है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। तो मिस ओशन वर्ल्ड वाटर पोल्यूशन और इसको कैसे रोका जाए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखता है। सो पारुल ने बताया कि ओशन और मरीन लाइफ के बारे में, जो कि उनका जो खिताब है वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो पारुल, अब आप अपने आप को मिस ओशन वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, 40 कंट्रीज़ के लोग वहाँ होंगे, तो उसको लेकर आपकी प्रिपरेशंस कैसी हैं और क्या कुछ नया आपने प्रिपेयर करा है? वेल, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। आई थिंक मिस राजस्थान ने हमें इतना ट्रेन कर दिया है। योगेश सर, निमिषा मैम ने हम सारी लड़कियों को इतनी अच्छी वर्कशॉप्स अटेंड कराई हैं कि मैं
जो भी मुश्किलें सामने आएंगी उनके लिए डट के खड़ी हूँ। और मुश्किलें तो नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं कि हर एक लड़की जो उन 40 कंट्रियों से आएंगी वो सब अपना बेस्ट प्रिपेयर करके आएंगी। और जिस तरीके की अभी तक मेरी ट्रेनिंग हुई है मैं बस उसको अपने साथ आगे लेके चलूँगी। और मैं यही आशा करती हूँ कि मैं इंडिया का नाम रोशन करूँ और मैं अपना पूरा 100% वहाँ पे दे के आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए इंडिया का जो एक है नाम मेरे साथ आगे लेके बढ़ना ही एक खुद में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पारुल ने बहुत अच्छी बात बोली और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल उस खिताब को जीतेंगे। पारुल, एक आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि जो आपकी जर्नी है, तो क्या आपने स्टार्टिंग से ही ब्यूटी पेजेंट में या इस ग्लैमर के वर्ल्ड में एंटर होने का सोचा था, या इसकी कोई और स्टोरी है? अगर है तो हम बिल्कुल जानना चाहते हैं। बचपन से ही मेरा काफ़ी मन करता था कि मैं मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया को देखते हुए बड़ी हुई हूँ, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा और और ऐसी काफ़ी और जो महिलाएं हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आगे चलती हैं, तो इन सब को देख के मेरा काफ़ी मन करता था कि मैं भी किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे आऊँ। बट इसी वजह से मैं जब 18 साल की थी मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए, और अभी मैं मिस राजस्थान को compete करने आई हूँ, क्योंकि मेरे को ये जर्नी अपने घर से शुरू करनी थी जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो हाँ, ब्यूटी पेजेंट मेरे लिए एक काफ़ी बड़ा मायना रखता है, क्योंकि हर एक लड़की को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना जहाँ पे वो अपने अपने ख्वाब आगे रख सके और दिल खोल के बोल सके, सिर्फ खुद के लिए नहीं बट उन हज़ार महिलाओं के लिए, मिलियंस ऑफ वुमेन के लिए जो इंडिया और बाहर रहती हैं, कि वो भी ये कर सकती हैं। तो मेरे लिए ब्यूटी पेजेंट्स एक सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक चेंज का एज है कि जहाँ से चेंज शुरू होता है वो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का चेंज है। तो पारुल, ऐसा होता है कि हम जब देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस ग्लैमर इंडस्ट्री में एंटर होना चाहती है, हालांकि जैसे आज जो जेंजी है वो फैशन के नाम पे कुछ भी कर रहा है, तो जेंजीज़ को आप क्या बोलना चाहोगे, और जो लड़कियां इस ब्यूटी पेजेंट में अपना करियर बनाना चाहती हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से जेन ज़ी काफ़ी क्रिएटिव जनरेशन है, जैसे उनका नाम है जेन ज़ी। वो काफ़ी नई चीज़ें ट्राई कर रही हैं जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी हैं, और वो खुद के ही वे में काफ़ी यूनिक है। तो मैं खुद एक जेन ज़ी हूँ, तो मेरे को जेन ज़ी से काफ़ी प्यार भी है। और उसके अलावा जो लड़कियाँ ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, मैं सिर्फ उनको यही बोलूँगी कि खुद पे विश्वास रखें, और अगर आपका मन है ये करने का तो अब ज़रूर इसको ट्राई करें। सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, और मैंने एक सपना देखा था और इसमें मैंने बिलीव करा, तभी मैं यहाँ पे हूँ। तो अगर आपका ये सपना है तो क्या पता कि आप भी यहाँ पे खड़े हों, बस खुद पे विश्वास रख के आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। पारुल की बहुत ही बेहतरीन सोच, जिसमें उन्होंने कहा कि खुद पर विश्वास करना चाहिए और सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, इसने उनके बहुत ही खूबसूरत विचारों को बताया है। इसके साथ ही हमारी आशा है पूरी लोकमत टीम की तरफ से, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आप जीतेंगे, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं भी हूँ कैमरामैन केशव शर्मा के साथ।